भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पंजाब का सपना है कि जिस तरह हरियाणा में हुआ यहाँ भी हो। अच्छा कली साहब, एक आपने पीछे एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अगली बार हम जो भाजपा है अकाली दल से अलग होकर लड़ेगी, उस पर क्या कहना है आपका? हमारा जो अलायंस है वो अकाली दल के साथ अब तक है और आगे क्या होगा, ठीक है, उसको दोहरा रहा हूँ, वो निर्णय हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो करता है। आज हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया। इनका आरोप है कि जो लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से गरीबों में बांटे जाने के लिए अनाज भेजा गया था, कांग्रेस ने, जो कांग्रेसी नेता हैं, उनको बांटा नहीं, उस जो अनाज को अभी तक स्टॉक करके रखा गया है। कालिया साहब नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर थोड़ा बताएंगे कि आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है जी? देखिए, ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता का दुखांत हो गया था, तो मैं संवेदना व्यक्त करने आया था, तो उसी सिलसिले मैंने कहा चलो पत्रकार बंधुओं से मिला जाए। जो आज जो स्थिति है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। 10 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं और इसमें जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तो बचाव ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस ही इलाज है। तो केंद्र सरकार ने जिन लोगों ने, जिन गरीबों ने रोज़ कमाना, रोज़ खाना है, उसके लिए स्कीम बनाई, अनाज भेजा। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उन लोगों के लिए जो अंडर NFS से कवर होते हैं। सर मैं आपका काट रहा हूँ जवाब। सर पंजाब में कितना अनाज भेजा गया था? देखिए, ये लगभग 12 मीट्रिक टन जो है भेजा गया था, 12 लाख मीट्रिक टन जो है। तो इस नाते से 1,42,00,000 लोगों के लिए भेजा गया। लेकिन ये लॉकडाउन पीरियड के लिए है, 3 महीने के लिए। उसमें 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति, 1 किलो दाल प्रति परिवार, दैट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन। मार्च, अप्रैल, मई, जून में अनलॉकिंग शुरू होगी 1, अब अनलॉकिंग 2 चल रही है। तो आज भी अनाज स्टॉक किया हुआ पड़ा है और गरीबों में बांटा नहीं जा रहा। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो नॉन NFS से हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए और प्रवासियों के लिए, जो प्रवासी चले गए हैं, उनका अनाज तो बचना चाहिए ना। क्योंकि मेरी लाइव डिबेट थी भारत भूषण आशु जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि भी ऑल द फूड ग्रेन दैट हैज़ कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये अब कैसे मिल रहा है कि जलंधर भी मिला है। तो इसी तरह जो है कि भी जो लोग बाहर चले गए, प्रवासी चले गए, वापस नहीं, उनका अनाज बचना चाहिए फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास। और फिर ये है कि भी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट पर्सन की जगह मिलता है तो दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि भी इसकी जांच हो, ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कल जो हमने हाथों हाथ पकड़ाया भी है। जो सर आपकी सेंटर में भाजपा की सरकार है, आपको पत्र लिखने की वो तो मोदी साहब खुद ही कोई जांच बिठा सकते हैं, किसी को भी आदेश दिया जा सकता है सेंट्रल एजेंसी को कि इसकी पूर्ण जांच हो, क्योंकि ये जो सामान भेजा गया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल ठीक है। मैं इसीलिए मांग की है केंद्र सरकार से इसकी जाँच की जाए। दूसरा ये सरकार जो है 3 महीने के लॉकडाउन में इनका ध्यान था घोटाले करने में। 5500 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। इलीगल डिस्टिलरीज जो हैं उन्होंने शराब बांटी, ठीक है, इलीगल लिकर बांटी। 4000 करोड़ का सीड स्कैम लॉकडाउन पीरियड में। इसी तरह PPE किट स्कैम। जनता जो जूझ रही है कोरोना के साथ, ये स्कैम कर रहे हैं। और इसी तरह जो है कि भी इन्होंने इंश्योरेंस स्कैम जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने सिंगल टेंडर लगा किया, इनका ध्यान स्कैम करने में है, जनता की, गरीबों की भलाई के लिए नहीं है। आजकल सब इसी को लेकर मेरा सवाल है कि ये घोटाले कर रहे हैं और भाजपा का क्या स्टैंड है, भाजपा क्या कर रही है इन घोटालों को? इनके जांच की मांग कर रहे हैं। जनता को देखिए, जमहूरियत में क्या होता है, जब सरकार घोटाला करे, जब कोई सुनवाई होती तो जनता के सामने जाना, तो हम जनता के पास जा रहे हैं। अच्छा काली साहब, एक आपने पीछे एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अगली बार हम जो भाजपा है अकाली दल से अलग होकर लड़ेगी, उस पर क्या कहना है आपका? मैंने ये स्टेटमेंट नहीं जारी की थी। मैंने ये बात कही थी कि भी हमारा जो अलायंस है वो अकाली दल के साथ अब तक है
और आगे क्या होगा, ठीक है, उसको दोहरा रहा हूँ, वो निर्णय हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो करता है। सर, अभी भाजपा 23 सीटों पर लड़ रही है, तो आगे की क्या स्थिति है? भाजपा मांग करेगी कि हमें ज़्यादा सीटें दी जाएं अगर अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते हैं तो? देखिए, ऐसा है कि हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पंजाब का सपना है कि जिस तरह हरियाणा में हुआ यहाँ भी हो, ठीक है ना। हरियाणा में क्या हो, थोड़ा बता देंगे, क्या यहाँ क्या होना चाहिए? भाजपा की सरकार बनी, ठीक है ना, तो उस नाते से ये सपना है। तो इसी तरह जो जब अखिल भारतीय जनसंघ था तो अब वो दुनिया में नहीं है, हमारे लोगों ने सपना देखा केंद्र में एक सरकार बने हमारी भाजपा की, तो सपना साकार हुआ। तब लोग हंसते थे कि ये क्या कर रहा है। मतलब आप लोग सपना देख रहे हैं पंजाब में भाजपा की सरकार बने? हर एक पार्टी को, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को सपने देखने का हक है, लेकिन कब पूरा होता है ये समय ही बताएगा। सर, अभी जो अकाली दल से दो, एक तो टकसाली अलग हो गए और ढींडसा साहब अलग हो गए, आपको नहीं लगता अकाली दल इससे कमज़ोर हो गया? देखिए, ऐसा है, ये तो समय बताएगा कि कौन कमज़ोर है कौन ताकतवर है, क्योंकि ये चीज़ें आज तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो जनता है, जिन्होंने मैंडेट देना है, जिसके हक में मैंडेट होगा वो ताकतवर होगा। नमस्कार, ये थे मनोरंजन कालिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर एक भाजपा कार्यकर्ता का सपना है कि पंजाब में भाजपा की सरकार बने, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वह क्या निर्णय लेता है 2022 के चुनाव हैं विधानसभा, ये तो आने वाला समय में बताएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो पंजाब में गरीबों के लिए आवंटन करने के लिए जो सामान केंद्र की ओर के भेजा गया था उसमें काफ़ी गोलमाल हुआ है। इसको लेकर उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।